नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में बात करेंगे अगले 3 दिनों के मौसम की। शॉर्ट में इस वीडियो में बात करूंगा क्योंकि इसके बाद एक वीडियो मैं और अपलोड करने जा रहा हूं जिसमें इंडियन ओशन डायपोल या एल नीनो की क्या स्थिति है, इन दोनों का क्या प्रभाव होता है, थोड़ा सा एक ब्रीफ जानकारी फिर से आपको दूंगा। इसमें फिलहाल सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह की कंडीशन अभी तक बारिश की रही है भारत में। सामान्य से 2% नीचे पहुँच गया है बारिश का आंकड़ा और 552.6 मिलीमीटर की जगह पर 540.4 मिलीमीटर का अंतर अब आ गया है, यानी 10-12 मिलीमीटर का अंतर आना शुरू हो गया है। जिस तरह की बारिश हो रही है, जिस तरह की बारिश होने वाली है हफ्ते भर में, वो निश्चित तौर पर ये आंकड़ा -2, -3, -4 भी पहुंच सकता है, -5 भी पहुंच सकता है। धीरे धीरे ये अंतर बढ़ता चला जाएगा। और अगर हम राज्यवार देखें या सब डिवीज़न वाइज देखें तो लक्षद्वीप, केरल में कमी है और साउथ इंटीरियर कर्नाटक यानी दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कमी है बारिश में। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में कमी है और दक्षिण या मध्य भारत में कहीं भी कमी अब नहीं रह गई है। सब सामान्य या सामान्य से ऊपर पहुंच गया बारिश का आंकड़ा। और पूर्वी भारत में, बिहार में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है, -28% रह गई है डेफिशिएंसी। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में 29% की कमी है, झारखंड में 37% और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में 29% की कमी बारिश में दिख रही, गंगीय पश्चिम बंगाल में खासतौर पर। लेकिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में सामान्य से ज़्यादा है। इधर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में बारिश में कमी है, बाकी जगहों पर सामान्य है। लेकिन एक्सपीरियंस आपके इससे अलग हैं, इससे ख़राब हैं, क्योंकि कई दिनों से लगातार मध्य भारत और पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में, राजस्थान में, यहाँ तक कि गुजरात में, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में, महाराष्ट्र के कई इलाकों में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में और यहाँ आंध्र प्रदेश या कर्नाटक और तेलंगाना, तमिलनाडु, इन भागों में बारिश बहुत कम हो रही है। और इन भागों में जो बारिश हो भी रही है वो भी वाइड स्प्रेड नहीं है, यानी एंटायर रीजन को, एंटायर राज्य को कवर नहीं कर रही। जैसे उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश को ले लें तो ऊपरी इलाकों में वर्षा हो रही है, दक्षिणी क्षेत्रों में कम बारिश हो रही है, पूर्वोत्तर में भी यही हाल है, उत्तर भारत में भी मैदानी इलाकों पर यही हाल है। फिलहाल यहाँ पर मानसून की अक्षीय रेखा के ऊपर बने रहने के कारण अगले 24 घंटों के दौरान आज दिन और रात में संभावना जो बारिश की दिख रही है वो मध्य उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों पर अभी भी बादल काफ़ी घने बने हुए हैं, जिसमें फर्रुखाबाद, कासगंज, एटा, इटावा, मैनपुरी से लेकर के आगे बढ़ते हुए बादल दिख रहे हैं और वो बादल आगे बढ़ते हुए कई जगहों पर बारिश भी देने वाले हैं। बरेली, शाहजहांपुर से लेकर मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, रामपुर, बरेली और पश्चिमी इलाकों में शामली और आसपास के इलाकों में बागपत तक बारिश होने की संभावना है। तेज़ बारिश हो सकती है और साथ ही साथ उत्तराखंड के मसूरी, नैनीताल, चंपावत और पंतनगर से लेकर देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, इधर शिमला, धर्मशाला, चंबा, ऊना समेत तमाम जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में जो बारिश होगी वो थोड़ा सा लाइफ थ्रेटनिंग वाली बारिश हो सकती है। आज दिन और रात में थोड़ा सा सतर्क रहें यहाँ पर। कुछ उत्तर प्रदेश के उत्तरी ज़िलों में भी इस तरह की संभावनाएं हो सकती हैं। हरियाणा और पंजाब के भी उत्तरी भागों में कहीं कहीं पर वर्षा होने की संभावना है और तेज़ बादल बन सकते हैं। दिल्ली पर सुबह से धूप छाई हुई है, धूप खिली हुई है, बादल दोपहर के बाद दिखने शुरू होंगे और हो सकता है थोड़ा बहुत बूंदाबांदी गाजियाबाद, दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम, फरीदाबाद में भी देखने को मिले, लेकिन बहुत लाइट चांसेस इसके दिख रहे हैं, बहुत ब्लीक चांसेस हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई वाले जिलों में भी संभावना रहेगी बारिश की और बिहार के तराई वाले क्षेत्रों में, झारखंड, पश्चिम बंगाल में कुछ हिस्सों पर, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं पर, पूर्वोत्तर भारत में कुछ स्थानों पर वर्षा होगी। मध्य प्रदेश में दक्षिणी इलाकों में और साथ ही साथ गुजरात के कुछ रीजन में, जिसमें पूर्वी रीजन शामिल है, अहमदाबाद, वडोदरा, साबरकांठा, बनासकांठा, मेहसाना, पाटन, साथ ही इससे सटे हुए दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्रों में, जिसमें चित्तौड़गढ़, माउंट आबू, प्रतापगढ़, जालौर, सिरोही, पाली, राजसमंद, बाड़मेर और कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इन भागों में कहीं कहीं पर बूंदें पड़ सकती हैं, बादल ऐसे बन सकते हैं। राजकोट, जामनगर, सुरेंद्रनगर से लेकर ओखा, नलिया, भुज समेत पूरे गुजरात के रीजन में नमी का प्रवाह है। इसकी वजह से यहाँ पर हवाओं के साथ जो नमी आ रही है वो क्लाउड फॉर्म में चेंज हो सकती है और यहाँ कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र के उत्तरी इलाकों में, जिसमें उत्तरी मध्य महाराष्ट्र का रीजन है, नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव, सिमिलरली दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश का रीजन है और यहाँ पर बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा से लेकर भोपाल, विदिशा, इंदौर, और खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, धार, मंदसौर, नीमच, रतलाम, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा संभावित है। कोंकण, गोवा में थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। विदर्भ और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में थोड़ी बहुत वर्षा संभावित है। यहाँ पर दक्षिण में तमिलनाडु और केरल में बारिश होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। ये रही आज की स्थिति। कल यानी कि 14 अगस्त को कैसा रहेगा मौसम, इसकी बात कर लेते हैं। 14 अगस्त को साउथ में क्लियर रहेगा मोस्ट ऑफ द रीजन में, लेकिन तमिलनाडु, केरल में लाइट रेन हो सकती है कहीं कहीं पर। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में थोड़ी बहुत वर्षा संभावित रहेगी। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और साउथ ईस्टर्न एमपी, साथ ही साथ दक्षिणी एमपी और गुजरात के रीजन तथा इससे सटे हुए दक्षिणी राजस्थान के रीजन में, कोंकण, गोवा में, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में, इन भागों में कहीं कहीं पर कल भी संभावनाएं बन सकती हैं। झारखंड में बारिश होगी। पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में कम बारिश की संभावना है, लेकिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत में ऑन एंड ऑफ हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना यहाँ पर दिख रही है। बिहार और उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियां
आंधियाँ बहुत रेयर हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। लेकिन ऊपरी ज़िलों में जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं यहाँ पर, साथ ही साथ उत्तराखंड में और हिमाचल के दक्षिणी भागों में, उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा के कुछ हिस्सों में तेज़ वर्षा हो सकती है। बूंदाबांदी दिल्ली में भी होने की संभावना रहेगी। हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा और राजस्थान के अधिकांश भागों में ड्राई वेदर रहेगा। ये जो ऊपरी इलाके हैं वेस्टर्न हिमालयन रीजन के, इसमें गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद समेत लद्दाख में ड्राई वेदर, लेकिन जम्मू कश्मीर में बारिश की संभावना 14 अगस्त को नजर आ रही है। 15 अगस्त की बात करें तो 15 अगस्त को मध्य भारत पर थोड़ा सा स्प्रेड मानसून की वर्षा का दिख रहा है बढ़ता हुआ, लेकिन बहुत अच्छी बारिश की संभावना यहाँ पर भी नहीं है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, इन रीजन्स में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने के संकेत हैं बिकॉज ऑफ WD। और ये जो फ्लो है हवाओं का बंगाल की खाड़ी से, थोड़ी सी नमी अरब सागर से भी पहुँच रही है। अगर यही सिचुएशन थोड़ा सा और प्लस प्लस होती तीनों तरफ से, तो इस रीजन में बहुत ज़्यादा बारिश आज कल परसों देखने को मिल सकती थी, पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक। लेकिन ऐसा नहीं है। ना तो अरब सागर उतनी ताकत के साथ जोर लगा रहा है, ना ही बंगाल की खाड़ी बहुत ज़्यादा उत्सुक है बारिश के लिए मॉइस्चर यहाँ से वहाँ तक पहुँचाने में, ना ही WD बहुत स्ट्रांग है। तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहेगा। लेकिन आज और कल थोड़ा सा चैलेंजिंग वेदर हो सकता है उत्तराखंड, हिमाचल और एडजॉइनिंग नॉर्थ पंजाब या नॉर्थ हरियाणा और नॉर्थ उत्तर प्रदेश के रीजन में आज और कल में। तो थोड़ा सतर्क यहाँ पर रहें। यहाँ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में लाइट रेन हो सकती है कुछ स्थानों पर, पूर्वोत्तर में लाइट रेन हो सकती है। छत्तीसगढ़, ओडिशा, पूर्वी मध्य प्रदेश और तटीय महाराष्ट्र, साथ ही साथ तमिलनाडु और तटीय आंध्र प्रदेश, इन भागों में कहीं कहीं पर वर्षा होगी। मध्य प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में और साथ ही साथ गुजरात और दक्षिणी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बूंदाबांदी हो सकती है। विदर्भ में भी थोड़ी बारिश की संभावना रहेगी, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी। लेकिन साउथ ईस्टर्न MP में बालाघाट, मांडला, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल, इन भागों में बारिश थोड़ा सा बढ़ेगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। तमाम वेदर से जुड़ी जानकारियां आप तक पहुंचाने का प्रयास मैं लगातार कर रहा हूं। दोस्तों, जानकारियां ठीक लगती हैं तो लाइक और शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।